Good morning, students. I hope you all are fine, beta, and you are doing your studies very well. So, in last class we started the chapter cell. और हमने क्या पढ़ा था? सेल क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो मैंने एक एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे बेटा. व्हाट वी वर डूइंग अ एक्टिविटी. उस एक्टिविटी में क्या था? that when we are observing the plant cells under a microscope. और प्लांट सेल में किसको ऑब्जर्व कर रहे थे हम? अनियन पील को. तो क्या लिया हमने? एक अनियन लिया, ग्लास स्लाइड, स्लिप कवर और माइक्रोस्कोप. उस अनियन में से हमने क्या निकाली? एक स्लाइस निकाली जिसको क्या बोलते हैं? अनियन पील. ऐसे माइक्रोस्कोप पे रखा बेटा, ठीक है. और देन हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए हनीकॉम्ब के जैसे, और ऐसे बिल्कुल फिक्स शेप की सेल्स, ठीक है. और सेंटर साइड में ये क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई देता है. आई होप आपको विजिबल होगा अच्छे से. देन एनिमल सेल्स में से किसको ऑब्जर्व किया? ह्यूमन चीक्स की एपिथेलियल सेल्स. एपिथेलियल बेटा कोई भी जो बाहर की कवरिंग बनाते हो, जैसे हमारे चीक्स की जो कवरिंग होगी वो क्या होगी? एपिथेलियल सेल्स की होगी. तो उन सेल्स को ऑब्जर्व किया गया तो वो ऐसे दिखाई दी, कहीं कहीं दूर 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 दूर. देखो ये यहाँ इनके बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा? स्पेस प्रेजेंट है. और ऐसा कोई बिल्कुल रिजिड लेयर नहीं इनके चारों तरफ, फिक्स शेप नहीं है इनकी. यहाँ देखो शेप क्या है? फिक्स नहीं है. तो यहाँ से कुछ हमें डिफरेंसेस पता चले किसके? बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल. किसके डिफरेंस पता चले बेटा? प्लांट सेल के और एनिमल सेल के. फर्स्ट मेन डिफरेंस, प्लांट्स के पास एक एक्सटर्नल लेयर होती है, एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल वॉल. क्या बोलेंगे बेटा? सेल वॉल. लेकिन एनिमल्स के पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में दो होंगी, प्लांट सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल में भी होगी. न्यूक्लियस दोनों में होगा, लेकिन प्लांट सेल में पेरिफ्री में होता है, साइड में होता है. एनिमल सेल में बेटा सेंटर में होता है. वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और बहुत बड़े साइज का होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में या तो प्रेजेंट होंगे ही नहीं, एब्सेंट होंगे या स्मॉल साइज के होंगे. देन बात करते हैं प्लास्टिड की. प्लास्टिड बेटा सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेंगे. देन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होंगे और एनिमल सेल में भी होंगे. अब इनको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं बेटा. ये पोर्शन हम इसके बाद करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर को. कम हियर बेटा. देखो प्लांट सेल में क्या है? एक बहुत बाहर ये रिजिड कवरिंग है जो डार्क ग्रीन कलर से दिखाई है. दिस इज द रिजिड कवरिंग जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल. उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन. बेटा देखो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का काम क्या है? सेल को उसके एनवायरनमेंट से अलग करना, ठीक है. सेल के बाहर यहाँ दूसरी सेल है, कोई और फ्लूइड है, उससे डिफ्रेंशिएट करने का काम किसका? सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का. देन अब यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करते हैं. देखो ये रहा न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस. ये डार्क स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस बोलते हैं. और न्यूक्लियस बेटा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल मेम्ब्रेन. तो देखो इसी में से क्या निकले हुए होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे ऐसे सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं हम बेटा? गोल्गी बॉडीज. ये रही द दीज आर द गोल्गी अपैरेटस. आई बात समझ? फिर ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं. व्हाट आर दे? दे आर माइटोकॉन्ड्रिया. देन ये क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल भरा हुआ होता है और जिसकी वजह से प्लांट कैसे दिखाई देते हैं बेटा? ग्रीन. देन एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये रहा देखो सेंटर में, और इसने ये सेंटर में है इसलिए इसने न्यूक्लियस को साइड में धकेल दिया. प्लांट सेल में हमेशा न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? साइड में होता है, पेरीफ्री में होता है. तो प्लांट सेल इट हैज़ अ रिजिड नॉन लिविंग सेल वॉल. सेल वॉल कभी भी लिविंग नहीं होती बेटा, ये डेड होती है. और सेल वॉल किसी को नहीं रोकती आने जाने से, फुल्ली परमिएबल. लेकिन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टेड साइज की ही चीज़ों को अपने अंदर से जाने देगी. इट यूजली हैज़ 1 और 2 लार्ज वैक्यूल्स. प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे ये सेंट्रोसोम में अभी बताती हूँ, लाइजोसोम्स भी नहीं होते हैं. दिस इज एनिमल सेल. कोई भी फिक्स शेप नहीं होगी, सेल बना लो. और बेटा ये साइटोप्लाज्म है जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर. अब देखो यहाँ पे ठीक सेंटर में क्या है आपका? न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन यहाँ पे बुक में सिंगल दिखाई गई है. होती कैसी है बेटा? ये 2 मेम्ब्रेन होती है.
देन दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इधर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये देखो ब्लू ब्लू डॉट प्रेजेंट है, दीज आर द राइबोसोम्स, यहाँ पे दिखा रखे हैं ना राइबोसोम्स। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद यहाँ पे लाइजोसोम्स बनते हैं बेटा, देखो ये रही लाइजोसोम्स, इनको सुसाइडल बैग बोलेंगे। ये किससे बनते हैं, गोल्गी बॉडीज बनाती हैं, गोल्गी अपैरेटस बनाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। और न्यूक्लियस के पास क्या है बेटा, ठीक सेंट्रोजोम, मीन सेंट्रोजोम और लाइजोसोम प्लांट सेल में नहीं होते, खाली किस में होते हैं, एनिमल सेल में। ना ही एनिमल सेल के पास क्या प्रेजेंट है, एडिशनल मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं होती। वैक्यूल्स या तो होंगे ही नहीं, जैसे ये छोटे मोटे दिखा रखे होंगे तो बहुत छोटे होंगे, सेंट्रोजोम होगा और लाइजोसोम होंगे। ठीक है, आप लोग ये डायग्राम दोनों अच्छे से ड्रॉ करोगे और इसको बनाना भी सीखोगे। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आज मैं रीड करती हूँ बेटा सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को। देखो हमने क्या सीखा कि सेल डिफर इन देयर शेप एंड साइजेस, लेकिन शेप साइज भले ही डिफरेंस हो, लेकिन जो कॉमन फीचर्स हैं वो हर एक सेल के क्या हैं, सिमिलर हैं। मतलब जर्नल स्ट्रक्चर क्या है, सबका सेम है। और उस कॉमन सेल में क्या आता है, 3 मेन पार्ट होंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन जो ये आउटर मेम्ब्रेन है किसी भी सेल की, देन साइटोप्लाज्म जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसके अंदर सेल के अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं, और देन सेंटर में ये न्यूक्लियस। ये किस में मिलेगा आपको, सब में मिलेगा। आज मैं सिर्फ हम रीड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल की बाउंड्री है जो सेल को एनवायरनमेंट से अलग करती है, बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन है। यही क्या करती है, शेप और साइज देती है किसको, सेल को। देखो बेटा ये लिख रखा, इट अलाउज ओनली सर्टेन सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू एंटर और लीव द सेल। सिर्फ सेलेक्टेड साइज की चीज़ों को ही अपने अंदर से आने और देने देगी। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। आज क्या है, सेमी परमिएबल। फिर सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है सेल को एक दूसरी सेल से और सराउंडिंग मीडिया से। प्लांट सेल और बैक्टीरिया में एक और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है जिसको हमने देख लिया क्या होती है, वो सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल कैसी होती है, बड़ी रिजिड, सख्त, मोटी। ठीक है, और उस किसकी बनी हुई होती है बेटा, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज। और प्लांट्स में ये एक्सटर्नल फीचर है, क्या प्रोवाइड कर रहा है उन्हें, टेम्परेचर वेरिएशन, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। मीन्स इन चीज़ों से प्लांट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, ऐसा हमारे की तरह होते हैं क्या, भी ठंडी हो आ गई है उन्होंने जैकेट पहन ली है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वो उनको बचाने का काम कौन कर रही है, सेल वॉल कर रही है। तेज हवा से उन्हें कौन बचा रही है, सेल वॉल बचा रही है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से उन्हें कौन बचा रही है, सेल वॉल बचा रही है। ठीक है बेटा, आई बातें समझ। तो यहाँ तक आप रीड करोगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, और ये सेल मेम्ब्रेन को के स्ट्रक्चर को ये आप रीड करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।